morning, students. Myself, Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, today we are going to start our new chapter, The End of Bipolarity, chapter number 2 of book 1. First of all, we started the definition, the meaning of USSR. USSR. तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. तो रशियन रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1917. तो रशिया की जो रेवोल्यूशन थी, क्रांति थी, वो 1917 को स्टार्ट हुई थी. द पीपल वर अगेंस्ट टू कैपिटलिस्ट. तो उस टाइम के जो लोग थे वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे एंड वर इन फेवर टू एडॉप्ट सोशलिज्म. और वो चाहते थे कि वहाँ पे सोशलिज्म आए. तो बेटा यहाँ पे आपको दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि कैपिटलिस्ट क्या है और सोशलिज्म क्या है. कैपिटलिस्ट में क्या आएगा कि हम फ्री मार्केट रखेंगे, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. बट अगर हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो उसमें फ्री मार्केट नहीं होता, सब कुछ अंडर गवर्नमेंट होता है. इट इज़ कॉल्ड सोवियत सिस्टम. तो इसे हम सोवियत सिस्टम कहते हैं. यूएसएसआर फॉर्मली एस्टेब्लिश इन 1922. तो जो यूएसएसआर था वो फाइनली 1922 में एस्टेब्लिश हुआ था. उस टाइम पे उसके लीडर कौन थे? लेनिन थे. इट हैज़ 15 नेशनल सोवियत. तो जो सोवियत सिस्टम का ग्रुप था ना, इसमें 15 कंट्रीज थी, नेशनल कंट्रीज थी एंड वन पार्टी रूल था. और उसमें वन पार्टी रूल ही फॉलो किया जाता था. वो कौन सा था? कम्युनिस्ट पार्टी. तो जो हमने 15 नेशनल कंट्रीज़ की बात की है उसमें से एक कंट्री थी रशियन. तो रशिया उनमें से एक थी और उसके अलावा 14 कंट्री और उसके साथ जुड़ी हुई थी. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम. तो सोवियत सिस्टम के फीचर क्या थे? सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम था ना, नेटवर्क था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था. मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो इजीली अपना कम्युनिकेट बड़े आराम से कर लेते थे. इट हैज़ वॉस्ट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील. तो उस टाइम पे सोवियत सिस्टम में क्या था? ऑयल, आयरन, स्टील बड़ी बड़ी मात्रा में मिल जाता था क्योंकि ये 15 कंट्री का जो ग्रुप था ना. तो पहले तो रशियन कंट्री कितनी बड़ी है, तो उसके बाद जो साथ में 14 कंट्री थी तो उनमें काफ़ी बड़े लेवल पे जो रिसोर्सेज पाए जाते थे. गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू कनेक्ट इट्स रिमोटेस्ट एरिया. तो जो ट्रांसपोर्ट एरिया था वो भी बड़े लेवल पे चलता था. तो उनका जो कनेक्ट था ना वो रिमोटेस्ट एरिया के साथ जाता था, मतलब जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, बहुत दूर दूर एरिया तक उस टाइम का जो ट्रांसपोर्ट था चलाया जाता था. सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार. तो जो सोवियत यूनियन की इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे, तो वो हर एक चीज़ को प्रोडक्ट करती थी, छोटे से पिन से लेकर कार तक वहाँ पे बनाई जाती थी. क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी. बट यहाँ पे एक बात है कि वहाँ की जो क्वालिटी थी ना वो टेक्नोलॉजी, जैसे कि वेस्ट की टेक्नोलॉजी थी यूएसए, उनके कंपैरेटिवली थोड़ी लो लेवल की थी. वो कैसे? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्री मार्केट थी, कैपिटलिस्ट थी. तो हर एक पर्सन को पता था कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरा अकेले का ही प्रॉफिट है. बट अगर हम सोवियत यूनियन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या था कि उनको पता था कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ही चलने वाला है, तो वो उसी हिसाब से काम करते थे. तो इनके लिए जो उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल था थोड़ा लो था. सोवियत यूनियन प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़. तो जो सोवियत यूनियन थी वहाँ पे जो सिटीजन थे उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम, वहाँ पे काफ़ी लेस कॉस्ट पे बच्चों को आराम से, मतलब सिटीजन को मिल जाती थी. देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोवियत यूनियन. तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, हर एक को चाहे छोटा था चाहे बड़ा था मेनली काम मिल जाता था. लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट्स वर ओन बाय द स्टेट ओनली. जो लैंड और प्रोडक्टिव असेट थे वो किसके द्वारा देखे जाते थे? स्टेट के द्वारा देखे जाते थे. मीनिंग अगर किसी को कोई लैंड है, मतलब लैंड में से उनको, फॉर एग्जांपल उनके पास लैंड है, उनमें से खोदने के बाद गोल्ड निकला, तो ये नहीं कि गोल्ड वो ऐसे ही अपने आप कर लेंगे. वो गोल्ड पहले जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसे देखेगी, उसके बाद लोगों में इक्वली उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हो जाएगी. तो बेटा ये थे फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम. सो आई होप स्टूडेंट you understand the concept of features of Soviet system.
If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.